नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता सिन्हा, अमेरिका के एक खूबसूरत से शहर आयोवा से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ज्ञान संचार तभी तो कहती हूँ कि बेटी हूँ, बहू हूँ, कभी माँ, कभी पत्नी हूँ। बेटी हूँ, बहू हूँ, कभी माँ, कभी पत्नी हूँ, पर्यावरण बचाने की गुहार लगाती महाश्वेता की वरद लेखनी हूँ। हाँ, मैं सृजनी हूँ। हाँ, मैं सृजनी हूँ। परी और आवरण, यानी परी हमारे आसपास जो चारों ओर जो हमारे चारों ओर है वो परी, और आवरण का मतलब जो हमें चारों ओर से घेरे हुआ है। यानी अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों का एक पूरा इकाई है जो किसी भी जीवन को, किसी परितंत्र को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो बस यही है पर्यावरण। और अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो द कॉम्प्लेक्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोटिक फैक्टर that acts upon organism or ecological community and ultimately determines its form and its survival. It's called environment. तो ये environment है हमारा, और ये इसी को हम पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण जो है हमारा वो प्रदूषित हो रहा है। हम प्रदूषण की बातें करते हैं कि ये प्रदूषित हो रहा है, तो पर्यावरण में क्या-क्या इसके कंपोनेंट है, क्या-क्या होता है, और ये प्रदूषण क्या होता है? अब इनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो प्रदूषण यानी पॉल्यूशन इट इज अ introduction of any kind of harmful material into our environment, and these harmful materials are called pollutants, and it can be any natural source, it can be anthropogenic source or man-made source. तो अगर वो इसके कारण हो रहा है, कोई नेचुरल कॉज के कारण हो रहा है, कोई प्राकृतिक कारण है इसके, जैसे कि ज्वालामुखी का उद्गार है, उससे जो भी गैसेस और लावा ये सब निकल रहा है, उससे जो पॉल्यूशन हो रहा है, या सिंपल थंडर स्टॉर्म है, आंधी है, उससे जो मिट्टी उड़ रही है, या फिर बैक्टीरिया, वायरस हवा में उड़ रहे हैं, ये सब नेचुरल कॉज है पॉल्यूशन के। लेकिन जो मैनमेड कॉज है, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज है, जो हम लोगों के द्वारा क्रिएट किए गए, जो मानव के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, वो जैसे हार्मफुल केमिकल हो गए, इंडस्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हो गया, इंडस्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल्स हो गया जो डायरेक्ट नदियों में चला जाता है, तो ये सब पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। तो ये हमने बात करी पर्यावरण की, प्रदूषण की, और प्रदूषण के कारकों की। प्रदूषण के कारक क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। तो अभी जो हम देखते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हमें बहुत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। तो अभी जो प्रमुख पर्यावरण समस्याएं हैं उनमें क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, पोलर आइस का मेल्ट होना, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो थोड़े थोड़ा हम इस सब के बारे में बात करेंगे। और चूंकि मैंने वायु प्रदूषण में अपना शोध किया है, उस पर काम किया है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा विशेष तौर से आपको बताऊंगी। तो आइए कुछ देर मेरा साथ निभाइए, और जो भी दर्शक हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं या यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये समय निकाला और वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। हालांकि मुझे किसी के नाम नहीं दिख रहे हैं, नहीं तो मैं जरूर नाम मेंशन करना चाहूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपसे कम्युनिकेट, इंटरैक्टिव भी रखूं इसको। तो जब हम प्रमुख पर्यावरण समस्याओं की बातें कर रहे हैं, तो हम पहले ये जानते हैं कि प्रदूषण होता कितने प्रकार का है। तो प्रदूषण के ऐसे मुख्यतः तो 7-8 प्रकार के प्रदूषण हैं, जिनको हम कैटेगरीज वाइज अगर डिवाइड करें तो जैसे आपका हो गया वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, जैव प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण। ये सब कैटेगरीज इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं जो पॉल्यूशन के हैं हमारे। और सबसे पहले हम बात करते हैं वायु प्रदूषण की। तो वायु प्रदूषण जो वायु है, यानी हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट में जो हवा है, उसमें वैसा कोई हानिकारक किसी चीज का एडिशन हो जाना जो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, वो कहलाएगा पॉल्यूशन। और वायु मीन्स एयर पॉल्यूशन, और जिसके कारण वो पॉल्यूशन हो रहा है, वो कॉज जो है वो एबायोटिक हो या बायोटिक हो, वो कहलाएगा पॉल्यूटेंट्स। तो इनके बारे में वायु प्रदूषण के जो सोर्स हैं उनको मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, जैसे प्राकृतिक सोर्स और
नॉन प्राकृतिक सोर्स कह लीजिए, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस। तो जैसे अगर हम नेचुरल सोर्स की बात करें तो उसमें आपको जैसे मैंने पहले बताया, धूल हो गया, धुआं हो गया, राख, कार्बन डाइऑक्साइड, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसेस, उससे निकलने वाला जो हार्मफुल गैसेस है वो सब हो गया। फिर आपका जो ऊपर में जो हमारे यूनिवर्स में जो मेटेरॉइड्स हैं, वो आपस में टकराते हैं, तो उससे जो जो भी फ्रैक्शन से जो निकलता है वो भी जो धूल कण निकलते हैं, वो भी हमारा एक नेचुरल सोर्स है एयर पॉल्यूशन का। उसके अलावा जो हमारे हरे पौधे हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, वो अपनी जो रेस्पिरेशन के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वो भी एक पॉल्यूटेंट कहलाता है और ये बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है। इसके बारे में आगे और विशेष चर्चा करूँगी। और फूलों से जो पराग निकलते हैं, पॉलेन्स निकलते हैं, वो भी एक पॉल्यूटेंट है, बायो पॉल्यूटेंट है वो। और उसके अलावा फंगस के डिकम्पोजिशन से जो भी निकलते हैं, गैसेस निकलते हैं, वो भी नेचुरल कॉज में आते हैं एयर पॉल्यूशन के। इसके अलावा धरती की सतह पे जो धूल कण पाए जाते हैं या फिर जो गाड़ियाँ चलती हैं रोड पे, सड़क पे, और उसकी टायर और रोड के घर्षण से जो सॉइल पार्टिकल्स निकलते हैं, वो भी नेचुरल सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन में आते हैं। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण की और वायु प्रदूषण के प्राकृतिक कारणों की। अब हम बात करते हैं वायु प्रदूषण के मैन मेड सोर्सेस की, जो हम और आपके द्वारा, कहने का मतलब मानव के हस्तक्षेप के द्वारा जो सोर्स वायु पॉल्यूशन का हो सकता है, वो क्या-क्या हो सकता है। तो जैसे सबसे पहले आता है कंबशन। कंबशन मीन्स किसी भी चीज़ का दहन, जिसको आप कह लीजिए। कोई भी केमिकल्स का डिकम ये होना, जलना, जैसे कि कह लीजिए जो हमारे व्हीकल्स हैं, हमारी गाड़ियाँ हैं, उनमें जो पेट्रोल, डीज़ल होता है, वो उसका कंबशन होता है, जिससे कि वो चलता है और उससे जो हार्मफुल गैसेज़ निकलती हैं, ये तो हम लोगों के द्वारा क्रिएट किए हुए हैं। तो ये हम कहेंगे कि ये मैन मेड सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो ये हो गया, प्रमुख कारण हो गया। इसके अलावा जो घरेलू कार्यों में जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं, जो ईंधन यूज़ करते हैं, उनके भी कंबस्शन से जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जो गैसेज़ निकलती हैं, तो वो सब भी वायु को प्रदूषित करती हैं। इनके अलावा थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जो हमारे ताप विद्युत गृह हैं, उनमें जो थर्मल ताप की प्राप्ति के लिए जो वहाँ कोयला जलाया जाता है, कई-कई टन कोयला वहाँ पे जलाया जाता है। तो उससे बहुत बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लाई ऐश, जो राख जिसको आप कहते हैं, वो हवा में छोड़े जाते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है।